क्लास खत्म करो ना। मैं अकेले रुको। ओके, तो साधन पाद हम शुरू कर रहे हैं। साधन पाद जो है ये हमारे लिए बताए हुए साधनों का एक बहुत सुंदर सुगम मार्ग बताया गया, जिसमें कि बहुत डीप में जाकर के हर एक चीज को टच करते हुए महर्षि ने पूरे डिटेल में हमको मार्ग बताया है कि अभ्यास एक्चुअली करना किस चीज का है। तो अभ्यास एक तत्व अभ्यास वाला अभ्यास नहीं, जो अभ्यास वैराग्य वाले जो बताया है वो एक तत्व अभ्यास, यानी कि उससे एकत्व का अभ्यास। कौन से? प्रणव से एकत्व का अभ्यास। तो और अभ्यास वैराग्य यानी कि दो पैर जिस पे व्यक्ति चल करके उस समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। तो डिटैचमेंट तो होना चाहिए, लेकिन किसी चीज में उसको करने के लिए वो भी प्रवृत्त होना चाहिए ना। तो करना क्या है ये उसके लिए चैप्टर है। तो पहला तो सबसे पहले ही उन्होंने जो है ना ओपनिंग में ही एकदम सिक्सर मार दिया, डायरेक्टली क्रिया योग बताया कि क्रिया योग क्या है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो है ये क्रिया योग है। तो तप करना व्यक्ति ने, और स्वाध्याय उसमें कंटिन्यूअस नॉलेज का भी उसमें बढ़ता जाना, और ईश्वर के ऊपर जो भी कर्मों का फल है उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ते जाना। ये जो तीनों का मिक्स जो एक मार्ग है, इसको क्रिया योग बोला जाता है। और समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणार्थश्च। और क्रिया योग किया किस लिए जाता है, क्रिया योग से मिलता क्या है? तो इससे जो समाधि की अवस्था आविर्भूत होने के लिए तथा क्लेशों को सूक्ष्म करने के लिए, मतलब समाधि मिलने के लिए क्रिया योग करना चाहिए, और जो क्लेश है उनको कम करने के लिए भी क्रिया योग करना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद क्लेश जो है वो कितने प्रकार के हैं ये बताते हैं। 5 प्रकार के क्लेश हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या जो है ये सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या से ही बाकी के सारे क्लेश जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो क्या है अविद्या के उसमें? अच्छा, और ये सभी जितने भी ये हमारे क्लेश है ना, इनके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला, जिसमें वो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, मतलब वो क्लेश तो है हमारे अंदर लेकिन वो अभी एक्सप्रेस में नहीं, अभी एक्सप्रेशन में नहीं है। दूसरा, तनु अवस्था, एक्सप्रेशन में है लेकिन कम एक्सप्रेस होता है, कम स्वार्थी दिखता है वो व्यक्ति, कम जो है वो क्रोधी दिखता है, तो वो तनु अवस्था है, ठीक है, उस क्लेश की। फिर विच्छिन्न अवस्था, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे क्लेश एक साथ एक्सप्रेस होने से एक का जो है ना समझ में नहीं आता कि कौन सा ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो बहुत सारे एक साथ होते हैं, तो ये विच्छिन्न अवस्था है। और फिर उदार अवस्था, यानी कि वो चीज़ बिल्कुल बढ़ चढ़ के वो एकदम सामने क्लियर दिखती है। तो ये पांचों जो क्लेश हैं, क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पांचों की ये चारों अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो अविद्या भी इन 4 स्टेजेस में मिलेगी, अस्मिता भी इन 4 स्टेजेस में मिलेगी, इत्यादि। तो ये आपका पंचक्लेश जो है ये होते हैं। इन पंचक्लेशों को बताने से पहले उन्होंने बता दिया कि इन पंचक्लेशों से आप निकल कैसे सकते हो, तो क्रिया योग से, ठीक। फिर अनित्य, हाँ, अब यहाँ पर एक एक करके ये इन सभी के डेफिनेशंस बता रहे हैं। तो अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, और जो है ना हाँ, तो इनको अविद्या बोलते हैं। अविद्या का अर्थ है, हाँ, अविद्या का है जो सही है उसको सही न समझना, गलत को सही समझना, ये अविद्या है। दूसरा, अस्मिता। अस्मिता में उसकी डेफिनेशन में शब्दशः आपको ध्यान में रखना है, दृक् शक्ति यानी देखने की शक्ति, और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति यानी आत्मा, और दर्शन शक्ति यानी कि हमारे जितने भी हमको इंद्रियां दिए हुए हैं। तो ये दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इनको एक समझना, ये अस्मिता है। तो जब आत्मा अपने आप को मन, अपने आप को बुद्धि, अपने आप को शरीर ये समझने लगती है, इसी को अस्मिता का भाव कहते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये मैं हूँ, तो ये अस्मिता। दृक् शक्ति यानी देखने की शक्ति, वो कौन है? वो मैं, मतलब मैं आत्मस्वरूप जो हूँ, वो दृक् शक्ति। और दर्शन शक्ति यानी इंस्ट्रूमेंट्स। तो जब
देखने वाला अपने आप को इंस्ट्रूमेंट समझने लगे, उसको अस्मिता। सुखानुशयी राग, जब हम सुख के आधार पे किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं फिर और उसी के मतलब उसमें रत होके कार्य करने की वृत्ति होती है, उसको सुख उसको हम राग बोलते हैं। और द्वेष यानी हम किसी चीज़ को ना पसंद करके उसकी और न प्रवृत्त होने की जो वृत्ति होती है उसको द्वेष बोलते हैं। तो सुख के आधार पर हमारे जो राग होते हैं और दुख के आधार पर द्वेष होता है। तो द्वेष और राग ये दोनों भली भांति आपको पता ही है। और अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी कि ये अच्छे अच्छे विदुषों में भी, मतलब यानी कि ज्ञानी लोगों में भी, जो अपने शरीर के साथ में एक जुड़ाव रहता है और कभी भी जो है ना, मतलब हमेशा जीते रहने की जो एक टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, या सटल माइंड में थोड़ा सा एक ये रहता है, इसको अभिनिवेश बोलते हैं। और ये सभी में रहता है ऑलमोस्ट। ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, कौन सूक्ष्म किसको सूक्ष्म करना है? तो इन क्लेशों को सर्वथा जब हम प्रतिप्रसव से सूक्ष्म कर सकते हैं। मतलब प्रतिप्रसव प्रसव जहाँ होते हैं, जहाँ ये क्लेश उत्पन्न होते हैं ना, वहीं उसी स्थान पर जाकर हम उनकी चिकित्सा करें और उनको वहीं पर हम उनका निरोध करें, तो ये सूक्ष्म होने लगते हैं। क्या? क्लेश। ठीक है, तो ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म। और फिर ध्यान हेया तद वृत्तिय, और ध्यान के द्वारा हमको जो है ना ये वृत्तियों को, इनको जो है ना हम क्लेशों को सूक्ष्म कर सकते हैं। मतलब ध्यान देने से, अलर्ट रहने से। जब हम जैसे बाहर की और की चीज़ों के ऊपर हम जब ध्यान देते हैं तो हम उनके ऊपर कार्य करके और अपने उसमें लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार हम जब अपने अंदर जब ध्यान देते हैं तो हम इन्हीं क्लेशों को सूक्ष्म करते हैं ध्यान के द्वारा। तो पहली बात बताइए, प्रतिप्रसव से करना है, लेकिन प्रतिप्रसव कहाँ पे करना है उसके लिए ध्यान की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो मेरे अंदर क्लेश है ये कौन सी बात से आया। फिर उस बात पे जाकर के उसके पीछे की रूट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जब हम अपने मन में मनन चिंतन करेंगे तो ये ध्यान के द्वारा हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्लेश मूल कर्माशयो दृष्टादृश्य जन्म वेदनीय। तो अविद्या और ये जो पंच क्लेश हैं, इनका जो मूल है वो है, वो कर्मों के संस्कार जो है ना उनके रूप में आता है। इसको हम कर्माशय ऐसा भी बोलते हैं। और वही हमारे जन्म और मृत्यु के पर्यंत जो दूसरा जीवन है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। फिर सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। तो जो भी हमें जिस योनि में जन्म मिले, जिस परिवार में जन्म मिले, जैसा शरीर मिले, तो ये हमारे इस विपाक के वजह से ये तय होता है। विपाक किसका होता है? कर्माशय का। और कर्म किससे बनते हैं? ये जो क्लेश हमने ऊपर उत्पन्न किए हैं, तो इन क्लेशों से कर्माशय बनता है और इन कर्माशयों से विपाक बनता है। और इन विपाक से तय होता है कि किस प्रकार की हम जो है हमारा जो शरीर है इस जन्म में भी और आगे भी जो किस प्रकार से हमारा शरीर बनेगा। जैसे हम सिंपल अगर इसको देखें तो हम हेल्दी जो हैबिट्स होती हैं हमारी, तो वो हमने चूज़ किया, तो वो चूज़ करने से हमारा शरीर जो है फिर उसी प्रकार से बनता है। हम जब थॉट पैटर्न्स चूज़ करते हैं तो हम उन थॉट पैटर्न्स के हिसाब से हमारा आगे का जीवन वैसे ही बनता है। सेम ऐसे ही जब हम इन क्लेशों को देखते हैं तो इनसे विपाक बनता है और इनसे हमारा आगे की उसी प्रकार का शरीर मिलता है, उसी प्रकार का परिवार मिलता है और उसी प्रकार की आयु भी मिलती है। आयु भी सबकी एक जैसी नहीं होती है, एक स्टैंडर्ड नहीं है कि 100 ईयर्स ही सबको जीना। बेटा आवाज़ नहीं करो। तो ये अपने विपाक के हिसाब से ये होता है। ते आह्लाद परिताप फला पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। और पुण्य और अपुण्य मतलब पॉजिटिव मेरिट और डेबिट यानी कि अपुण्य कर्म, तो इनसे ये सब चीज़ें जो है ये मॉनिटर होती हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्तिर विरोधाच्य दुखमेव सर्व विवेकिनः। तो ये जो है ये ऐसा सूत्र है जो बताता है कि किसी भी प्रकार के कर्म से एंड में दुख ही मिलता है, और दुख को 4 प्रकार का बताया गया। तो जाओ, चले जाओ।
तो पहला दुख है परिणाम दुख, मतलब कि किसी भी चीज़ का जब रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आता है तो सपोज एक चीज़ आई कि जिससे हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो हो गया, जैसे चाहा था वैसा हो गया, पर उसके बाद क्या? अब वो चीज़ जो है हमेशा तो नहीं रहती, उसके बाद वो चीज़ में भी जब डिसकंटिन्यू होती है तो वो भी हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो परिणाम दुख। फिर ताप दुख, मतलब हमको उस चीज़ को, उद्देश्य को हासिल करने के लिए जो कष्ट करने पड़े, वो ताप दुख। और संस्कार दुख, यानी कि उस दौरान जो हमारे माइंड पे जो इम्प्रेशंस बन गए, उस पर्टिकुलर चीज़ से जो आसक्ति बन गई, अब उस चीज़ के लिए फिर हमको और तप करना पड़ेगा, उस एक एक आसक्ति की चीज़ को मिटाने के लिए, और जो है हमको ये विरक्ति के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो ये संस्कार दुख। तो हमको ये फिर संस्कार मिटाने के लिए आगे हम देखेंगे एक एक संस्कार के लिए हमको किस प्रकार स्ट्रगल करना पड़ता है और किस प्रकार परिणाम जो है एक एक का हमको देखना पड़ता है। तो ये संस्कार दुख। और फिर गुण वृत्ति विरोधाच्य, तो अलग अलग वृत्तियों का जो विरोधाभास है तो वो भी हमको सहन करना। तो ये सारे ही अंत में एक दुख का ही कारण बनते हैं। ये ऐसा कौन देखता है? जितने विवेकी व्यक्ति हैं वो इसको एक दुख के रूप में संसार को देखते हैं। तो सर्व विवेकी नः हेयम दुख मनागतम। और आगे क्या बोलते हैं कि जो दुख है ये हेय है, त्याज्य है, हम दुखी होने के लिए नहीं पैदा हुए। तो ये जो दुख है वो त्याज्य है। लेकिन कौन सा दुख त्याज्य है? आज का दुख या पीछे का दुख नहीं, भावी दुख, यानी जो आने वाला दुख है जिसको हम आज अपने कर्मों से बदल सकते हैं, तो ये त्याज्य है। जिसको हम त्याग कर, ये दुख वाला जो हमारा नसीब है फ्यूचर का, उसको हम त्याग कर सुख का मार्ग चुन सकें। तो ये हेय है। कौन सा दुख हेय है? कौन सा दुख? भावी दुख, आने वाला दुख हेय है। पीछे के जो दुख हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उनका चिंतन नहीं करना। और आज के जो दुख हैं उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो जो हमारा भोग है, वो विपाक है, वो हमको झेल करके आगे बढ़ना है। लेकिन फ्यूचर में हम दुखी ना हो इसका हम आज ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तो दृष्टा दृश्ययो संयोगो हेय हेतु। तो इसके लिए आज भी जो हम झेल रहे हैं उसमें भी अगर हम जो है ना संयोग हटा दें। किसका संयोग? बाहर का जो दृश्य है, हाँ, और उसका, और दृष्टा यानी कि मैं आत्म तत्व, उनका अगर संयोग हटा दिया जाए तो बाहर जो भी चल रहा है वो हमको बिल्कुल भी टच नहीं करता। तो दृष्टा आत्मा और दृश्य प्रकृति का संयोग जो है वह ही दुख का कारण है। दुख का कारण क्या है? संयोग, ठीक है ना। हेय हेतु, तो ये हेय हेतु क्या है? ये संयोग है जो प्रकृति का और आत्मा का है। तो इनके बीच का जो ये संयोग है यह दुख का कारण है। और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। यहाँ से आगे के कुछ सूत्रों तक जो है प्रकृति के बारे में बताया गया है, जिसमें कि बताया है कि जो प्रकृति है तो वो क्या बताती है? वो हमारे प्रकाश क्रिया, यानी कि प्रकाश यानी कि हमारे जितने भी ये है त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, सत्व रज तम, तो इनसे जो बनने वाला तो वो हमारा ये इसके अंदर आ जाता है प्रकाश क्रिया, ठीक है ना। और क्रिया यानी कि यही उसका भोग और अपवर्ग, ये जो है ना, तो प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, तो इसमें तीनों भी आ जाते हैं, भूत भी आ जाता है, वर्तमान भी आ जाता है और भविष्य भी आ जाता है। तो ये सब कुछ जो है इसके त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंतर्गत है। तो सत्व रज तम जो है ये प्रकृति त्रिगुणी है और ये अविभाज्य है, मतलब इसके बिना प्रकृति का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये त्रिगुणात्मक तो रहने ही वाला है। और जो सत्व है वो आपका जो है प्रकाश रूप स्वरूप होता है, क्रिया जो है ये आपका रजस स्वरूप होता है, और तमस जो है वो स्थिति के रूप में रहता है। तो ये हमारी प्रकृति का स्वरूप है, मूल स्वरूप है। और भूत इंद्रिया आत्मकम, तो इसमें जो है ना भूत क्या कितने बताए थे? 10 बताए थे, जिसमें कि 5 स्थूल भूत हैं, जिसमें अपने पंच महाभूत आ जाते हैं, और फिर सूक्ष्म भूत जो है जिसमें शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये जो है ये सूक्ष्म भूत आ जाते हैं।
फिर इसके बाद में इन्हीं को ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी बता दी और कर्मेंद्रियां। तो ये इस प्रकार से 20 जो है ये हो गए। और फिर इसके अलावा अहंकार और बुद्धि और मन, ये 3। तो इस प्रकार से ये 23 जो है ये सब मिलकर के ये बाह्य प्रकृति का रूप बताते हैं, जिसको भूत इंद्रिय आत्मकम जो शब्द है आपके सूत्र में, तो उसके अंतर्गत ये पूरा पोर्शन उसमें आ गया। क्या क्या आ गया? प्रकाश, क्रिया, स्थिति, ये आपका सत्व, रज और तम इनको बताता है। भूतेंद्रिय आत्मकम, इसमें आपके पंच महाभूत आ गए, पंच सूक्ष्म भूत आ गए, और आपकी पंच कर्मेंद्रियां आ गई, पंच ज्ञानेंद्रियां आ गई, और 3 आपके आ गए ये मन, बुद्धि और अहंकार। तो इस प्रकार से ये 23 जो तत्व हैं ये सब आपके मिलके भूतेंद्रियात्मकम में आ गए। और फिर लास्ट में भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन जो है ना, इसका प्रकृति का प्रयोजन क्या है, प्रकृति है किसके लिए, तो ये आपके भोग और अपवर्ग का हिसाब करके और उसके हिसाब से आपको वही सिचुएशन देने वाली है। तो जिस प्रकार से आपका भोग है, आप भोग में रत होने वाले हैं, या अपवर्ग यानी इंटरनल जो है उस दिशा में चलने वाले हैं, ये सारा प्रकृति माँ ही ये देखती है। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी, ये भी प्रकृति का ही जो है उसका गुण बता रहे हैं ये वाला सूत्र। तो इसमें विशेष जो है अगेन इसमें कौन से आ गए, आपके पंच महाभूत विशेष में आ गए, और पंच ज्ञानेंद्रिय यानी कि जो आपके आँख नाक कान वगैरह जो है ये ज्ञानेंद्रिय, ये आपके विशेष में आ गए। और पंच कर्मेंद्रिया भी, जो आपके हाथ है, पैर हैं, वाणी है, और पायु और उपस्थ, ये जो है ये आपके 15 चीज़ें हो गई, प्लस मन, ये सब 16 जो मिलकर के बनाते हैं, तो ये विशेष में आ जाते हैं। अविशेष में आपके क्या आ जाते हैं, पंच तन्मात्राएं आ जाती हैं, और अहंकार, ये 6 मिलकर के आपका अविशेष बनाते हैं। लिंग मात्र जो प्रकृति है वो आपकी महत तत्व को बताने वाली जो है ना लिंग मात्र प्रकृति है, और जो मूल प्रकृति है उसको अलिंग बोलते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी च अलिंग पर्यंत जो है ना देखा था सूत्र, तो उसमें ये मूल प्रकृति के बारे में बताते हैं। तो ये इन चारों से जो है ना मिलकर के ये बनी हुई ये गुणों की परिमित अवस्थाएं हैं, ये सब प्रकृति के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रयत्न अनुपश्य, तो केवल जो दृष्टा स्वरूप आत्मा है वो सिर्फ ज्ञान मात्र है, वो प्रकृति के अंडर में नहीं आती। तो दृष्टा रूप आत्मा वो प्रकृति से परे है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इंक्लूडिंग आपने जितने भी अभी सब एपरेटस पढ़े, जिसमें कि आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, मन बुद्धि अहंकार और सब तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, सब, तो ये सब जो है ये प्रकृति के अंतर्गत है। तो जब आत्मा संसार को जब ग्राह्य करता है तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा करता है, और इसीलिए उसके जो प्रक्षेपण में थोड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। और प्रक्षेपण में बीच में किस चीज़ का रोल सबसे मुख्य होता है, अविद्या का। तो जिस प्रकार से ये अविद्या एक पर्दे की तरह फैलाती है और उसी पर्दे के ऊपर ये सारा प्रक्षेपण चलता रहता है, तो जो आत्मा है उसको उसका जो स्वरूप है वो समझ में नहीं आता। तो ये आपके यहाँ तक प्रकृति के बारे में आपने देखा। दृष्टा दृश्य मात्र शुद्धोपि प्रयत्न अनुपश्य, तो जो केवल ज्ञान मात्र कौन है, आत्मा, और जो निर्विकार होते हुए भी वृत्तियों के अनुरूप दिखती है। तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा, उस दृष्टा के लिए ही दृश्य का अस्तित्व है। किसके लिए, जो कि जो मतलब भोग और अपवर्ग जो ये कर रहा है आत्मा, तो इसके लिए ये जो प्रकृति है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो उसी के लिए है जिसने अभी तक अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप को रियलाइज नहीं किया। जो अभी प्रकृति के इसके अंतर्गत ही है, तो वहाँ तो प्रकृति का ही डोमेन अभी तक है। लेकिन कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम, जो कृतार्थ आत्माएं हैं, जो उसके अवस्था से गुणातीत अवस्था में पहुँच गए, गुणों तक जो है प्रकृति का डोमेन है, उसके बियॉन्ड जो है वो प्रकृति नहीं जाती। तो कृतार्थम जो आत्माएं हैं, कृतार्थ आत्माएं जो प्रकृति के ऊपर चली गई हैं, वो उनके लिए ये प्रकृति नष्ट है, खत्म है। ये सीन पूरा बाहर का सब ये लीला जो पट पे जो चल रहा है, उनके लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करता एज इन उनको उस चीज़
से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो लीला में रहते हैं। तो वो किस लिए रहते हैं? क्योंकि उनके आसपास के जो व्यक्ति हैं, उनके शिष्य, उनके बच्चे, तो उन सब के लिए वो लीला में बने रहते हैं, मगर जो बाहर का दृश्य है वो उनके लिए खत्म हो चुका है। स्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। तो ये जो स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, इनका जो स्वरूप की उपलब्धि जो है, इसको हम संयोग बोलते हैं। और उसका हेतु जो है वो क्या होता है? संयोग का जो हेतु है, संयोग किस लिए बताया? संयोग यानी कि आपके बाहर का जो मतलब दृश्य है और जो आत्मा है, दृष्टा, इनके बीच का जो संयोग है वही दुख का कारण है। अभी बताया था जो है हेतु, तो उसी का जो मतलब जो उसका संयोग का जो कारण है वो है अविद्या। अविद्या संयोग के बेस में है। जब अविद्या है तब तक संयोग रहेगा, जहाँ अविद्या मिटी वहाँ ये संयोग खत्म और दुख खत्म। तो तद्भावात संयोग भावो हानम तद दृश्य कैवलम। तो ये जो कैवल्य है अवस्था जो है, जो पानी पियो और सो जाओ बेटा, जाओ, गुड बॉय, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये जो कैवल्य अवस्था जो है ये किससे होती है? अविद्या का अभाव होने से। अविद्या का अभाव होने से संयोग का अभाव होता है, वही हान है। हान मतलब कि अविद्या का खत्म हो जाना, संयोग का खत्म हो जाना। तो ये हान जो है यही हमारा कैवल्य के लिए घटित होने वाला सबसे बड़ा कारण है। फिर विवेक ख्यातिर विप्लवा हानोपाय, और विवेक ख्याति जो है ये हान का उपाय है। यानी कि हान कैसे, ये संयोग कैसे खत्म होगा? तो ये संयोग खत्म होगा विवेक ख्याति से। हाँ, और ये अस्थिरता के दोष से रहित ये जो विवेक ख्याति है यही कैवल्य को प्राप्त करने का उपाय है। फिर इन्होंने बीच में ही एक चीज और बताई कि तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। फिर से इन्होंने प्रज्ञा के बारे में बताया और इस बार 7 भूमियां प्रज्ञा की बताई हैं। तो इन 7 के बारे में ज़्यादा डिटेल में तो आपको नहीं आएगा, लेकिन इनके बारे में जैसे परिणाम दुख, ताप दुख जो है ये एक प्रकार की उसकी बुद्धि हो गई बेसिक लेवल पर। उसके बाद में जो त्यागने योग्य नहीं रहा उसके बारे में जब ये चिंता मतलब जब उसके चिंतन करते हैं तब नेक्स्ट लेवल की भूमि प्रज्ञा की। फिर ऐसे करके तीसरी, फिर ऐसे करके आखिरी जो है उसमें जब उस प्रज्ञा के स्तर पर वो परमात्मा स्वरूप वो हो जाता है, आत्म स्वरूप की जो स्थिति हो जाती है उसको 7वीं जो उसकी प्रज्ञा की भूमि बोलेंगे। तो इस प्रकार सप्तधा भूमि, 7 प्रकार की भूमि प्रज्ञा की होती है। बीच में ये क्यों बताया विवेक ख्याति के बाद? क्योंकि हर जगह आप देखेंगे जहाँ पर समाधि की बात हुई है ना, वहाँ विवेक की भी बात हुई है। यानी कि बुद्धि में भी कुछ प्रकार का एक ऐसा वो होता है जिससे वो व्यक्ति हमेशा के लिए इवॉल्व हो जाता है, विजडम आ जाता है, वो बुद्ध हो जाता है वो व्यक्ति, प्रबुद्ध। तो ये वो हमेशा योग इसको प्रज्ञा से जोड़ा हुआ है। और फिर यहाँ से 28 नंबर से शुरू होता है आपका फेवरेट, वो है योग के अंगों का अनुष्ठान करने से जो ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याति प्राप्त होती है। तो योग के अंगों का पालन जो है वो करने से जो ये अशुद्धि है ये चली जाती है और विवेक ख्याति जब प्राप्त हो जाती है। तो योग के अंग कौन कौन से हैं? ये वही 8 अंग हैं जिनके बारे में आपको पता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग हैं इसके, अष्टांग योग के। तो इनके बारे में जब आपने देखा तो यम सबसे पहले जब उन्होंने पढ़ाया तो क्या बताया कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इस प्रकार से ये 5 यम है। यानी कि ये आपके यम मतलब कि इनको आपको टालना चाहिए। तो क्या टालना चाहिए? झूठ बोलने से टालना चाहिए, हिंसा करना टालना चाहिए, अस्तेय यानी चोरी करना जो है हमको टालना चाहिए, और ज़्यादा इंद्रियों में रत होना जो है वो टालना चाहिए, और परिग्रह यानी कि पूरा होर्डिंग कर करके रखना, एकत्र करके रखना, ये टालना चाहिए। तो ये हमको समाज में किस प्रकार से जीना है, तो यम हमें उसमें स्थित करते हैं कि ये 5 कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। फिर ये महाव्रत भी बोले जाते हैं। क्यों महाव्रत बोले जाते हैं? क्योंकि ये हमारे समाज में रहने के लिए
और ये सब करने के लिए इतना कठिन है कि ये संभव नहीं है सबके लिए। तो जो करता है वो उसको उसी प्रकार से उसी अनुपात में शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं, और इसीलिए इसको महाव्रत बोला है। और एक और भी कारण है महाव्रत बोलने का कि ये एक प्रकार की कम्युनिटी के लिए नहीं है, एक प्रकार की एज के लिए नहीं है, एक प्रकार की मतलब देश के लिए नहीं है। ये किसी भी जो है इसमें कम्युनिटी में, किसी भी देश में, किसी भी समय पर, और किसी भी जो है मतलब बुद्धि वाले, मतलब कैसी भी बुद्धि हो, कम इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो, किसी भी प्रकार का उसकी कैपेसिटी हो, हर व्यक्ति के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो इसमें कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई कम टैलेंटेड है, तो जो बहुत टैलेंटेड होगा वो कुछ भी कर सकता है। इनको मैम, हाँ ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने इस योग सूत्र में कहीं भी धर्म, ईश्वर, ये एक कम्युनिटी के लिए है या एक धर्म के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, नहीं बीच कहा। में कुछ भी नहीं लाए। हाँ, हाँ, तो इसीलिए ईश्वर के बारे में भी अपने यहाँ तो कितने इतने देव देवता है, इतने ये है, पर किसी का भी उल्लेख तक नहीं किया, सादा उल्लेख तक नहीं किया। यस, और ये उसका ब्रह्मा कारण है, महेश है, या ये है, शंकर है, कुछ है, ये देव देवता का कुछ भी नहीं आने दिया इन्होंने, वो इसलिए करके क्योंकि ये ये निर्गुण यूनिवर्सल रूप हो में गया, ही पूरे चल रहे पूरे हैं। मानव जाति के लिए हो गया। हाँ, यस, और ये निर्गुण रूप में चल रहे हैं। ये बेसिकली एसेंस लेकर, विद्युत के तारों के बारे में जब आप कोई पढ़ते हैं तो उसी को हम साइंस कहते हैं, और इसीलिए जब ये आप मतलब फिजिक्स कहते हैं उसको, और जैसे आप योग की साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ इसीलिए महर्षि पतंजलि जो है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, सभी के लिए एक्सेप्टेबल है। तो क्योंकि इन्होंने जो बताया है उसको उनको कवरिंग नहीं दिया। जहाँ पर आपको बाकी मिलेंगे तो वहाँ पर किसी में भी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कवरिंग्स हैं। और वो कवरिंग्स भी क्यों है? क्योंकि सभी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है ना, वो निर्गुण ब्रह्म को ग्राह्य करने के लिए तैयार नहीं होते। जो तेज होते हैं, जो तपशील होते हैं, वो तपशील मतलब तप वाले, तप करने के योग्य होते हैं, ऐसे लोगों को निर्गुण ब्रह्म समझ में आता है। लेकिन जो सामान्य बुद्धि के होते हैं, जो सामान्य एफर्ट्स लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े से पढ़ लिया और उनको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा जो आपके क्लास के बता रहे थे कुछ लोग उस टाइप के हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए आप अगर मतलब नेट वाला जो आप बता दो सिलेबस, उनके वो ऊपर से जाएगा, वो टीचर को ही बुद्धू बता देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप ये इतना अच्छा नॉलेज सिंपली नहीं बता सकते। तो उनको सगुन टाइप के उसमें बताते हैं कि भाई आपको ये अच्छा लगता है, ठीक है, आप इनको मानो, आप इसके हिसाब से करो। तो वो सब चीज़ें लेकिन लेकर एक ही दिशा नहीं, में मगर जाती हैं। मैडम, पूरी दुनिया में ये योग जो इतना लोकप्रिय हुआ, उसका कारण वही भी है ना। हाँ, हाँ, कि ये सीमित नहीं रखा किसी धर्म के लिए, किसी हाँ, ये देवता के हाँ, बारे में। हाँ, यस। तो ये अभी लेकिन मुस्लिम समाज और ये क्रिश्चियन समाज, वो भी उन्होंने भी बहुत इससे एक्सेप्ट किया। हाँ, अपने से ज्यादा वो लोग कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ। तो हाँ, ये इस प्रकार से योग, वो लोग सिर्फ आसन और प्राणायाम तक ही सीमित हैं। वो इसके एसेंस तक नहीं जाना चाहते क्योंकि समाधि उनके तक नहीं जाते। हाँ, हाँ, बराबर। सिर्फ आपका क्योंकि बैकग्राउंड बुद्धिज्म का है तो आपके लिए ये इतना एक्सेप्टेबल और लविंगली आप उसको अपना ये कर रहे हैं। पर बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म और कई हद तक ये अपने सिखिज्म, तो ये सब जो है ना, ये इस भारत भूमि से जुड़े हुए जितनी भी तो हाँ, एक ही विचारधारा के अलग अलग प्रवाह है ना तो मैडम, क्या? इसलिए हमारे लिए ये योग सूत्र इतना एक्सेप्टेबल है, पर मुस्लिम और क्रिश्चियन समाजों में ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है। फिलॉसफी एक्सेप्टेबल नहीं है, योग और प्राणायाम एक्सेप्टेबल है। उसको वो मेडिकल अच्छा, टर्मिनोलॉजी से जोड़कर देखते हैं कि ये करने से डायबिटीज़ कम होता है, ये करने से पर इसका जो अच्छा, एक्चुअल अच्छा। एसेंस है, जो एक्चुअली एसेंस है इस समाधि योग, किसका योग? आत्मा का ईश्वर के साथ योग, वो उसको नहीं मानते या मानना नहीं अच्छा, चाहते। वहां तक नहीं पहुंचते हो। हाँ, पहुंच सकते हैं पर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो उनके फिलॉसफी से कहीं ना कहीं मिलता नहीं है, टकराव हो जाता। नहीं हाँ, मिलता। और जो हमारी इंडियन फिलॉसफीज हैं जितनी भी, चाहे भले ही वो आस्तिक फिलॉसफी में आए या नास्तिक फिलॉसफी में आए, लेकिन ये सभी फिलॉसफीज एक भूमि से होने के कारण इनमें एक साम्य है।
और एक्सेप्टेंस है एक दूसरे के लिए। तो इसलिए ये योग सूत्र को हम विद एसेंस समझ सकते हैं और एक्सेप्ट लविंगली एक्सेप्ट करते हैं। उतने ही उससे हम विपश्यना भी करते, जैसे जीडी गोयनका जी हैं, तो वो तो एक हिंदू मारवाड़ी समाज से थे, पर उन्होंने उतने ही लविंगली उसको, तो ये जो एक एक्सेप्टेंस है ना, वो इसलिए है क्योंकि हमारा बेस एक ही है। तो ये इसलिए आपको ये इतना ईजिली, नहीं तो दूसरे कम्युनिटीज़ में उतना वो, हाँ आसन प्राणायाम के लिए तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस है, उसमें कोई वो, क्योंकि क्रिया है ना, तो कर्म कांड सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपन को कुछ रिजल्ट मिलता है, उसमें कुछ करने में जैसा होता है, तो अपन देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, तो ये हमारा ये, तो इसमें महाव्रत है, तो ये महाव्रत है, तो हम इसके लिए ये किसी एक पर्टिकुलर मतलब व्यक्ति से या व्यक्ति विशेष या कम्युनिटी विशेष या समय के लिए कि आज तो ये एप्लीकेबल है, कल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये हर जगह, हर स्थान पर, हर कम्युनिटी के लिए, हर व्यक्ति, मतलब हर योनि में भी, जैसे अब जैसे हाँ, तो ये पतंजलि ऋषि ने अपने महर्षि ने बहुत लंबे ये सोच लिया कि ये आगे पूरे मानव जाति के लिए ये होना। हाँ, ये किसी ने भी नहीं बोलना कि ये मेरे लिए नहीं है। हाँ, तो इसलिए उन्होंने ये इसको यूनिफॉर्म, मतलब जिसने मनुष्य का जन्म लिया है तो उसको सेम प्रकार के विचार आते हैं, और वही विचारों को जो दमन करना है उसी को उन्होंने योग बोल दिया। तो बस विचार जिसको आते हैं उसके लिए महर्षि पतंजलि एप्लीकेबल है, और ये सूत्र भी उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अब कोई व्यक्ति उसको अपने आप से अगर नहीं एक्सेप्ट करेगा तो उसमें महर्षि पतंजलि क्या कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेबल सबके लिए है, इसलिए इसको यमों को स्पेसिफिकली महाव्रत बोला है, नियमों को नहीं बोला, इसलिए कंफ्यूज मत होइए। यम को जो है महाव्रत बोला है, जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है, पहली बात इसलिए, और दूसरा इनको करना इतना आसान नहीं है, इनको इनमें स्थित होना, यमों में स्थित होना, ये थोड़ा सा इसके लिए काफ़ी तप लगता है। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान तो उन्होंने सबसे पहले बता ही दिया। तो ये इस प्रकार से ये करना, ये हमको ये बताते हैं यम। और नियम जो है ये क्या बताते हैं, ये नियमित रूप से हमें क्या करना चाहिए। यम जो है हमको बताते हैं कि हमको क्या नहीं जाना है, तो वो हमने उन चीज़ों को टाला, और क्या करना है वो नियमों ने बताया कि हाँ हमको ये रूटीन लेवल पे करना है। क्या रूटीन लेवल पे करना है, तो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये तीनों क्रियायुग में एज इट इज थे, और शौच संतोष इसमें पहले ऐड हो गया, यानी कि स्वच्छता हमको अपने मेंटेन करके रखनी है, और संतोष जो है कंटेनमेंट हमको रखना है अपने अंदर। तो ये तो मैडम ये जो अभी नियम जो है ये वैयक्तिक किसके लिए है, हाँ, और वो यम जो नियम है यम है वो सोशल है, हाँ, वो समाज समाज में हमको किस प्रकार से इसीलिए वो कठिन है, यम जो है वो कठिन है, क्योंकि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं पर समाज के ऊपर नहीं कर सकते। और समाज में किसी ने हमारे से अगर गलत किया तो तुरंत हम उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश, थोड़ा सा आज लेट हो रहा है, वो उनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा 2 मिनट नहीं अभी तो ये बस होने वाला है, अभी नहीं, ये साधन पाठ कंप्लीट करेंगे, और नहीं रहने दो मैडम, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो चलता, आगे के क्वेश्चन जाएगा। अभी इसमें बस हमको तुरंत अभी इसके एक एक का जो है ना, जब कंप्लीशन होता है ना तो क्या होता है वो बस देखना है, और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो ये जो हमारे यम है वो देखे हमने सामाजिक रूप से, और जो नियम है वो पर्सनली हमको करने योग्य हैं। अच्छा, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। वितर्क जब हमको आता है कि क्यों करना, ये इस प्रकार से इससे क्या होगा, तो ये जो वितर्क भावना जब आती है ना, तो इसमें प्रतिपक्ष करना, अपने मन को ही उल्टी दिशा में लेकर, यू टर्न लेकर के जाना। तो प्रतिपक्ष भावना करने से हमारे को जो ये आइडियाज़ आते हैं, जैसे हेल्दी डाइट के लिए जब हम प्रतिपक्ष भावना करेंगे कि इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, तो अंत में हम दुखी ही होंगे, तो ये सोच करके हम प्रतिपक्ष भावना करते हैं, और फिर हमको वापस जो हमको शक्ति मिल जाती है उस नियम में, उस यम में और आगे स्थित रहने की। तो ये इस प्रकार। फिर वितर्का हिंसादय कृत कारित अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्र दुख ज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। अब यहाँ पे इन्होंने प्रतिपक्ष भावना क्या है उसको डिस्क्राइब किया है सूत्र नंबर 34 में,
साधन पाद के कि प्रतिपक्ष भावना क्या है। कि तो वितर्क, हिंसा, इन सब से देखना कि ये जब हाँ, और इनको किया हुआ हो किसी ने या अनुमोदन किया हो कि हाँ हाँ ठीक तो है, ठीक तो कर दिया, तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। जो उसी कर्म का जो विपाक है उसी में, अनुमोदन भी उसी में आ जाता है। तो कृत किया या करवाया या अनुमोदन किया, तो ये हिंसा वगैरह जो है तो इनसे स्वयं किए गए या कराए गए ये जो चीज़ें हैं, और लोभ, क्रोध व मोह के वश ये जो मृदु मध्य तीव्र जो कार्य होते हैं, इन सब के एंड पॉइंट के बारे में विचार करना कि इसका अंत क्या होगा, इसको हम प्रतिपक्ष भावना कहते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है 35 नंबर से सूत्र से कि क्या क्या सिद्ध होने से क्या क्या प्राप्त होता है। तो अहिंसा जो अब हमारे सिद्ध हो जाती है, हम अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो हमको वैर त्याग हो जाता है, वो उस व्यक्ति का किसी से कोई बैर नहीं रहता। तो सत्य जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो जो वो व्यक्ति बोलता है वह सच होने लगता है। तो क्रिया फल आश्रयत्वम, तो जो क्रिया होती है ना वो उसके मतलब फल के आश्रित में हो जाती है, यानी कि वो जो भी बोलते हैं तो वो सत्य होने लगता है। अस्तेय जो प्रतिष्ठित जब हो जाता है तो सर्वरत्न उपस्थितम, उस व्यक्ति के लिए कोई भी प्रकार का धन जो है वो कम नहीं पड़ता। जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें हैं, संसार की सबसे दुर्लभ चीज़ें हैं धन के रूप में, ऐसी भी उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं सेवा में। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभम, और जो ब्रह्मचर्य में जिसका सिद्ध हो गया ब्रह्मचर्य, ऐसा व्यक्ति जो है उसको एक उसके अंदर तेजस्विता आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत शक्ति जो है वो रहती है। अपरिग्रह जिसका सिद्ध हो गया हो उसको पूर्व के जन्म के बातें जो है वो समझ में आने लगती हैं, याद आने लगती हैं। शौच में जो स्थित हो जाता है, शौच जिसका ये हो जाता है परफेक्ट हो जाता है, तो वह जो है अपने स्वयं के अंगों में और दूसरे के भी शरीर में जो उसकी जो एक रुचि होती है वो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। और दूसरा उसका फल ये रहता है कि सत्व शुद्धि यानी कि बुद्धि शुद्ध हो जाती है, सौमनस्य यानी मन भी शुद्ध हो जाता है, और क्या होता है एकाग्रता उस व्यक्ति की बढ़ जाती है, और इंद्रिय जय यानी कि वो व्यक्ति जो है अपने इंद्रियों के ऊपर जय कर करके और आत्मदर्शन की उसको योग्यता प्राप्त हो जाती है। संतोष से क्या होता है अनुत्तम सुख लाभ, यानी कि इस संसार में कहीं सुख की चाबी अगर बताई है तो वो यही है कि सेटिस्फैक्शन, तो सुख जो है वो सेटिस्फैक्शन में बताया। काय इंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षय तपसः, तो तपस जो है उससे क्या होता है शरीर की शुद्धि होती है और इंद्रियों की शुद्धि होती है। तो तप जो है वो हमारे आंतरिक शक्तियों को जागृत कर देता है और हमारे शरीर सभी जो शुद्ध इस चीज़ें हैं शरीर और इससे जुड़े हुए उनकी अशुद्धियाँ हट जाती हैं। स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय जब व्यक्ति कंटिन्यूअस करता है और उसमें सिद्ध हो जाता है तो उसको उसके इष्ट देवता से जो है ना उसका तार जुड़ने लगता है, उनके दर्शन होने लगते हैं। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, और ईश्वर प्रणिधान में जब व्यक्ति जो है परिपूर्ण हो जाता है, पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ना, सरेंडर करना अंदर से उसके अंदर आ जाता है, तो वह समाधि में सिद्ध हो जाता है। इसके बाद स्थिरम सुखम आसनम, तो स्थिरम सुखम आसनम ये आसन की परिभाषा उन्होंने बता दी। अभी उन्होंने यम बताए, फिर नियम बताए, अब तीसरी पायरी पर गए और आसन बताए। और आसन की परिभाषा क्या बताई कि जिस आसन में जिसमें वो आसन में व्यक्ति स्थिरता के मतलब लंबे समय तक स्थिरता से बैठ सके और सुखपूर्वक बैठ सके, ऐसे आसन को हम स्थिरम सुखम आसनम, आसन की परिभाषा बोलेंगे अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। फिर इससे होता क्या है प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति भ्याम, और इससे होता क्या है आसन से कि जो प्रयत्न की शिथिलता यानी कि इजीली जो हमसे हो रहा हो और अनंत में ध्यान वो व्यक्ति लगा सके, तो ऐसे आसन को जो है ना, ऐसे जो है ना आसन
वो स्थिर और सुखपूर्वक हो जाता है। तो उससे होता क्या है, ततो द्वंद्व अभिघातः। तो आसन में सिद्ध होने से जो व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर से द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, अच्छा बुरा, ये जो द्वंद्व है ये द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। कब? आसन की सिद्धि से। नेक्स्ट प्राणायाम जो है, चौथी पायरी पर गए हैं महर्षि पतंजलि और उन्होंने बोला है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगत विच्छेद प्राणायाम। वहाँ पे तस्मिन, वहाँ पे कहाँ पे? पहले आसन में जब व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, बैठना सीख जाता है और उसमें द्वंद्वों की जो है ना एक ये खत्म हो जाती है, वहाँ फिर वो व्यक्ति जो साधक है वो क्या करता है, श्वास के ऊपर अभ्यास करना शुरू करता है और श्वास में जो प्रश्वास है और श्वास है इनकी गति को विच्छेद करना, अपनी इच्छा से उसको मैनिपुलेट करना, ये प्राणायाम की परिभाषा महर्षि ने बताई है। फिर बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ये इन्होंने बताया कि प्राणायाम कितने प्रकार का है। तो प्राणायाम 3 प्रकार के इस सूत्र में बताए हैं और चौथा प्रकार इसके अगले सूत्र में बताया। तो इसमें बताया बाह्य यानी कि जो है ना अपने प्रश्वास, और अभ्यंतर यानी कि अंदर, और स्तंभ वृत्ति यानी कि जो है कुंभक। तो बाह्य अभ्यंतर यानी कि अपना पूरक, रेचक और कुंभक, इन तीनों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया है। और इन्होंने क्या बताया है कि ये चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती हैं, देश, कौन सी जगह में हम प्राणायाम कर रहे हैं। मैंने आपको जब भी पढ़ाया था तब बताया था, शिमला में अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा प्राणायाम करेंगे, सर्दियों में अगर कर रहे हैं तो कौन सा। तो देश यानी स्थान, काल यानी कि कौन से सीजन में, और संख्या कितना करना है। तो ये तीनों जो है ये डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर। और ये जो मतलब पूरक, रेचक, कुंभक, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और फिर यही नापा जाता है, यही उसका माप है। फिर इसके बाद चौथा प्रकार जो उन्होंने बताया है वो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। चतुर्थ प्रकार का जो रहता है वो है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, या इसमें जो मतलब इस प्राणायाम में जो साधक है ये काफ़ी आगे तक पहुंच जाता है और वो इसमें अंतर कुंभक या फिर बाह्य कुंभक में श्वास को रोककर बहुत लंबे समय तक वो रह सकता है वो योगी। तो इसको उन्होंने जो है ये चौथा प्रकार का बताया है ये अपना। इसके बाद ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। और प्राणायाम की सिद्धि से क्या होता है, तो प्राणायाम जिसका सिद्ध हो गया तो उसके ऊपर से प्रकाश का आवरण हट जाता है। और धारणासु च योग्यता मनसः, और धारण करने की जो योग्यता आ जाती है मन की, ठीक है ना। धारण क्या करना है तो अब हम आगे देखेंगे। तो इसके आगे प्रत्याहार है और उसके आगे धारणा है। तो ये धारणा को धारण करने की क्षमता ये कहाँ से आती है, प्राणायाम से आती है। और क्या आता है, और हमारे जो मतलब मलिनता जो हमारी जमी हुई है हमारे चित्त के ऊपर वो भी क्षीण हो जाती है, ठीक है। ये 2 असर होते हैं प्राणायाम की सिद्धि से। नेक्स्ट प्रत्याहार से क्या होता है, तो स्व विषय संप्रयोगो चित्तस्य स्वरूप अनुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार। तो प्रत्याहार से हमारा जो इंद्रियां हैं उनके ऊपर वश करने की ताकत आ जाती, ततः परमा वश इंद्रियाणाम। तो प्रत्याहार के घटित हो जाने से, सिद्ध हो जाने से इंद्रियों पर वश करना जो है वो संभव हो जाता है। और प्रत्याहार की डेफिनेशन क्या बताई कि अपने विषयों से संपर्क ना होना, किसका, इंद्रियों का। तो अपने इंद्रियों से जब उनका संपर्क खत्म हो जाता है तब इसको हम प्रत्याहार की मतलब स्थिति बोलते हैं। और जब ये सिद्ध हो जाता है तब वो व्यक्ति क्या होता है, वो अपने इसमें मतलब इंद्रियों में वश प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ इस सूत्र के साथ आपका साधन पाद जो है ये कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे विभूति पाद आता है जिसमें इन्होंने आगे की 3 पायरियां डिस्कस की पहले तो, और फिर उसके बाद एक एक इन तीनों के जब इन तीनों को एक साथ जब इन्होंने लिखा तो उसको उन्होंने जो है ना त्रयम एकत्र संयम ऐसा करके उन्होंने बताया। और एक एक स्थान पर संयम करने से
क्या क्या होता है, ऐसा पूरे पाद में, विभूति पाद में वही वो बताते गए। तो उसके लिए मैंने आपका पिछली बार विभूति पाद का जो है ना ये रिकॉर्ड किया था समरी, तो वो आपको बस इसको आप प्ले कर लेंगे तो आपको वो पूरी विभूति पाद की जो समरी है वो आप सुन सकते हैं। और कैवल्यपाद की समरी नहीं है, वो कैवल्यपाद अलग अलग रिकॉर्डिंग्स में है, तो वो आप जो है वो उसमें वहाँ पे भी सुन सकते हैं, डिटेल में है वो, समरी में नहीं, एक एपिसोड में पूरा नहीं है। तो यहाँ पर ये साधन पाद हमारा कंप्लीट होता है। इसके आगे धारणा, ध्यान और समाधि ये विभूति पाद के अंतर्गत आएगा, तो वो वहाँ से वहाँ पे शुरू है। ठीक है, ओके, गुड नाइट, नमस्कार। ओके।